हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। तो जो हमारा बीपीटी का थ्योरम है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें हमें एक ट्रायंगल दिया होता है कुछ इस तरह से, और जब उसके बीच से एक लाइन पास होती है, जो लाइन किसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, जिसका नाम है BC और ये लाइन का नाम है L। तो जब ये लाइन BC के पैरेलल होती है तो ये लाइन बाकी के रिमेनिंग जो साइड्स होती है उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और जब उसे इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं PQ। तो जैसे जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा प्रपोर्शन क्या आएगा, AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC। तो हमें यही इस थ्योरम में फाइंड करना है। तो मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है। आपको क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करना है। तो मैं आपको सब बताऊंगा, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम है, इसमें ट्रायंगल का नाम है ABC और लाइन L जो है वो पैरेलल है BC के, और ये इंटरसेक्ट करती है रिमेनिंग दो साइड को पॉइंट P और Q पे। अब हमारा थ्योरम पढ़ लीजिए, क्या दिया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए ये लाइन अगर एक साइड के पैरेलल होती है ट्रायंगल के, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बची हुई दो साइडों को क्या करती है, वो एक पॉइंट पे कट करती है। द लाइन डिवाइडेड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। तो क्या करती है ये लाइन, दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, साइड BC, साइड BC, लाइन L पैरेलल टू साइड BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट P एंड AC एट पॉइंट Q। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें इसने क्या बोला है, यही प्रूफ करना है कि द लाइन डिवाइडेड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम प्रोपोर्शन AP अपॉन PB AQ अपॉन QC इस भाग में डिवाइड करती है। तो यही हमें प्रूफ करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन है और ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये भी डॉटेड लाइन ही है, इसको भी डॉटेड लाइन बना लीजिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन हमें क्या है, जॉइन PC एंड BQ। उसके बाद ये QM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और PN जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो लिखिए MQ परपेंडिकुलर टू AC AB एंड PN परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि देखिए हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो उस प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो जैसे हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, APQ, और ये वाला ट्रायंगल लेंगे BPQ। तो यहाँ पर बेस क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो जब बेस हमारा सेम होगा तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो जब हाइट डिफरेंट हो जाएगी तो हमारा वही थ्योरम लगेगा, वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, सेकेंड वाली, जिसमें हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है और बेस क्या होता है, सेम होता है।
तो एक बार ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। प्रूफ लिखिए। प्रूफ में सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ। अब इसमें देखिए बेस क्या होगा, APQ लिए तो बेस हमारा क्या हो जाएगा AP, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा हाइट क्या MQ। तो लिखिए बेस 1 लिख लीजिए। बेस क्या हो जाएगा हमारा AP और हाइट H1 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा MQ। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए। दूसरा ट्रायंगल मैंने क्या बोला था, BPQ। इन ट्रायंगल BPQ तो इसमें बेस क्या हो जाएगा B2। देखिए ये हमारा बेस होगा। ये ट्रायंगल मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूं, तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, दिख रहा है। इसमें हमारा P यहां पर है, Q यहां पर है और B यहां पर है। तो अगर हमने इसे बेस लिया तो हमारी हाइट कुछ यहां पर होगी, और ये कहां से Q से कहां जा रहा है, यही है हमारी हाइट, तो इसमें भी हमारी हाइट क्या होगी, यही होगी। ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो गया PB, और हाइट 2 हमारी क्या हो गई MQ। अब देखिए हमारी हाइट सेम हो गई, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड, इन ट्रायंगल मत लीजिए, सिर्फ ट्रायंगल लीजिए। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ हैव सेम हाइट। जब हाइट सेम होती है तो हमारा क्या रेशियो आता है, करस्पॉन्डिंग बेस हमारा रेशियो आता है। तो ले लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। तो अब हमारी हाइट सेम हो गई, तो ये दोनों तो सेम हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे प्रोपोर्शन में AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। चलिए अब इधर देखते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब हमने ये वाला प्रूफ कर दिया तो इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं। तो लीजिए यहां पर इन ट्रायंगल APQ, सेम इसी तरह से कीजिए बेस। अब देखिए इस साइड वाला लिए थे तो इस साइड वाला प्रोपोर्शन लेते तो हमारा बेस ये था, अब इस साइड वाला प्रोपोर्शन ले रहे तो हमारा बेस ये होगा। बेस 1 क्या हो जाएगा AQ, और हाइट 1 क्या हो जाएगी। देखिए अब हाइट क्या होगी, ये जब बेस लिए तो हम हाइट क्या हो जाएगा ये PM। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला PQC, PQC। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, देखिए ये बेस हो जाएगा। उसी तरह का ट्रायंगल है जो मैंने यहां पे बना के दिखाया था आपको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो बेस क्या हो जाएगा QC, और हाइट जिस तरह से इसमें इस वाले ट्रायंगल में हमारी ये हाइट थी, उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में हमारी ये हाइट होगी, तो क्या हो जाएगा PM। ठीक है, तो यहां पर भी हाइट सेम हो गई, तो स्टेटमेंट लिखिए ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC हैव सेम हाइट। तो दोनों की हाइट देखिए सेम हो गई, तो हमारा बेस क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसी ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया और ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, मीन्स BPQ को और CQB को। तो यहाँ पे बेस हमारा सेम होगा,
साथ ही साथ हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने देखा था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल आते हैं तो हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वही हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखिए, ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CQP have same base, okay, and between two parallel line, जब ये दो पैरेलल लाइन में है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयर हाइट्स आर सेम। तो देखिए जब हाइट सेम हो जाती है, बेस सेम हो जाता है, तो हमारा प्रपोर्शन क्या आता है, यही आता है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP इज 1/1, 1:1 में आता है। तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इसके साथ मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। ठीक है, तो इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। देखिए BPQ CQP के इक्वल है। यहाँ पे देखिए PQC है, तो यहाँ पे भी PQC लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, PQC हो या QCP हो। यहाँ पे BPQ है, तो ये देखिए इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इसकी वजह से इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बस यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो BPT का जो थियरम था बस इसी तरह से प्रूफ करना था। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं कन्वर्स ऑफ BPT थियरम। यहां पर आप C लिखिए, PQQ नहीं होगा, और यहां पर भी यही वाला लिख लीजिए CQP। देखिए इस ट्रायंगल का नाम आप चाहे CQP लिखिए चाहे PQC लिखिए, वो सेम ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। देखिए जो हमारा कन्वर्स ऑफ BPT है वो सेम BPT का कन्वर्स है, लेकिन उसमें हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमें प्रूफ करना है और क्या हमें गिवन दिया है। जिस तरह से इसमें हमें क्या दिया था, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, और हमें प्रूफ क्या करना था, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। उसी तरह से कन्वर्स ऑफ BPT में ये हमारा गिवन दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे रफ करते हैं और उसका डायग्राम बना के उसे प्रूफ करते हैं। चलिए कन्वर्स ऑफ BPT देखते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT को हमें इनडायरेक्टली प्रूफ करना है, तो बस हमें क्या प्रूफ करना है कि लाइन L जो है वो BC के पैरेलल है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जो हमने पिछले सब में लिखा था कि लाइन इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट P एंड AC एट पॉइंट Q। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा AP अपॉन PB आ जाएगा, AQ अपॉन QC आ जाएगा। तो इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि लाइन L जो है वो BC के पैरेलल है। तो चलिए हम अब लोग लिखते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट P एंड साइड AC एट पॉइंट Q एंड
हमें क्या दिया हुआ है, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें दिया हुआ है। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ऐसा कब आता है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है, हेंस प्रूफ। हमने बीपीटी में यही देखा था ना, ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये इसके प्रोपोर्शन में आया था इस तरह से, तो हमें ये दिया है तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो लिख दीजिए लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी। बस इतना ही करना था, हेंस प्रूफ। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। चलिए देखते हैं अब अपना थर्ड थ्योरम क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का थ्योरम दिया है, तो हम थ्योरम पढ़ लेते हैं। क्या दिया, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो क्या बता रहा है कि एक साइड, एक रे है जो क्या करती है, अपोजिट साइड को डिवाइड करती है सेम प्रपोर्शन में। तो हमें क्या मिलता है, ए ई अपॉन ई बी एंड ए सी अपॉन सी बी, मतलब रिमेनिंग साइड का प्रपोर्शन मिलता है। तो हमें प्रूफ यही करना है, ए ई अपॉन ई बी एंड ए सी अपॉन सी बी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी सी ई बाइसेक्ट साइड ए बी एट पॉइंट ई। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी रे एंगल सी लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी बाइसेक्ट साइड ए बी एट पॉइंट ई। ठीक है, अब टू प्रूफ लिखते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन ई बी ए सी अपॉन सी बी। हमें थियरम में यही देख रखा है कि लास्ट में क्या बचता है, साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। साइड अपोजिट टू द एंगल मीन्स ए ई अपॉन ई सी एंड रिमेनिंग साइड रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, तो ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ लिखिए ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। ये हमें प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है कि जो बी डी है वो पैरेलल है किसके, सी ई की, और ए सी को हमने इस तरह से एक्सटेंड किया है कि वो पॉइंट डी पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो लिखिए रे बी डी कंस्ट्रक्शन साइड बी डी, ड्रॉ साइड बी डी, ड्रॉ साइड बी डी पैरेलल टू रे CE and extend AC, extend AC at point AC so as to intersect, extend AC so as to intersect एट पॉइंट डी। इसको नीचे लिखिए, एट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल का जो रे है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें ट्रांसवर्सल ये ले लेंगे, तो जब ये ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ रे सीई पैरेलल टू साइड बीडी। रे सीई बीडी के क्या है, पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल क्या लेते हैं हम लोग, ए डी, एंड साइड ए डी, साइड मत लिखिए, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मीन्स इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो लिखिए यहाँ पे एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट है बी सी डी बी के बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसको अब इक्वल दिखा दीजिए, ए सी ई इक्वल टू सी डी बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग ले लेते हैं अपना सेकेंड ट्रायंगल। तो सेकेंड ट्रायंगल में हमारा क्या आएगा, हम लोग इसे ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, यही दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जब ये ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल। तो लिखिए टेकिंग सी बी ट्रांसवर्सल या बी सी ट्रांसवर्सल, तब क्या हो जाएगा, एंगल सी ई सी बी, एंगल ई सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। ये कैसे होगा, बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सी ई सी बी इज इक्वल टू सी बी डी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमें ये दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, तो यहाँ पर लिखिए बट एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। ये क्या है, गिवन है, इसे ले लीजिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ए सी ई किसके इक्वल है, बी सी ई के। यहाँ पर हम ई सी बी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर ये जो है इसके इक्वल हो गया, तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेते हैं बी सी डी को। जब हम बी सी डी को लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है, तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने पढ़ा था साइड्स अपोजिट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, तो लिखिए यहां पर इन ट्रायंगल बी सी डी, ये साइड सी बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट नीचे लिखता हूं मैं, साइड्स अपोजिट टू
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल, ठीक है। तो अब इससे CB भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CD के, ठीक है। तो अब CB क्या हो गया, CD के इक्वल हो गया। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, सिर्फ ABC लेने से नहीं होगा। तो हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मतलब ABD पूरा ट्रायंगल लेंगे। तो लीजिए इन ट्रायंगल ABD बाय BPT थ्योरम से हमारा क्या होगा, AE अपॉन EB हो जाएगा और AC अपॉन CD हो जाएगा, ठीक है। हम इसे इस तरह से अगर घुमा के देखेंगे, ये लाइन क्या होती है, पैरेलल है इन दोनों के, तो ये क्या होगी, इसको कट करेगी। जब इसको कट करेगी तो ये AC अपॉन CD और AE अपॉन EB, इसको इस तरह से घुमा के देखिए, ये वाली जो लाइन है ये है BD और ये वाली लाइन जो है ये क्या है, EC। तो फिर यही होगा ना, और यहाँ पर क्या है, A है, तो क्या होगा AE अपॉन EB, दूसरा AC अपॉन CD। इसको इस तरह से घुमा के देखेंगे तो आप यही दिखेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। ये कैसे आया, बाय BPT। अभी हमने BPT थ्योरम किया, तो BPT थ्योरम में हमें यही मिलता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो AE अपॉन EB, AC अपॉन CB। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग दिखा भी देते हैं, रे CE पैरेलल टू BD, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। तो हमें प्रूफ क्या करना था, AE अपॉन EB, AC अपॉन CD, CB प्रूफ करना था। यहाँ पे क्या है, CD। तो देखिए ये CD जो है वो CB के इक्वल है, तो हम CD की जगह पे CB लिख सकते हैं। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB फ्रॉम, इसे दे दीजिए 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th, हेंस प्रूफ। तो बस इस तरह से ये थ्योरम करना था, बहुत ही इजी था थ्योरम। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब इस थ्योरम का कन्वर्स करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ क्या है, कन्वर्स में क्या करना है, जिस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या किया था, हमें ये क्या दिया था, रे जो है एंगल बाइसेक्टर दिया था, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ था। तो हमें क्या फाइंड करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, और इसमें हमें यही दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रे जो है एंगल C को बाइसेक्ट करती है, मतलब उसी का उल्टा करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC या फिर ACB, रे CD बाइसेक्ट साइड AB एट पॉइंट D, ठीक है। सच दैट जब ऐसा होगा तो क्या होगा, A, D और B क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहां पे लिखिए सच दैट A, D एंड B आर कोलिनियर। तो जब ये कोलिनियर हो जाएंगे तो हमें ये पता है कि अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगी। कौन सी रे, ये रे। तो हम लोग इसको लिखते हैं इफ अगर ऐसा होगा, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, देन रे CD is a bisector
ऑफ एंगल ACB। बस कन्वर्स में आपको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। कन्वर्स जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है, बस जो हम लोग थियरम में किए रहते हैं उसी का अपोजिट हमें प्रूफ करना रहता है। चलिए अब इस प्रैक्टिस से स्टार्ट होने से पहले जो थियरम्स दिए थे उसमें जो लास्ट थियरम है हमारा वो कर लेते हैं। अब देखते हैं लास्ट थियरम हमारा क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम थियरम पढ़ लेते हैं। थियरम क्या दिया हुआ है बुक में, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो तीनों पैरेलल लाइन को क्या करती है, कट करती है। तो हमें प्रूफ कीजिए कि जो AB है वो BC के इक्वल है और PQ जो है वो QC के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है और ये हमारी तीन पैरेलल लाइन है और ये दो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन लिखिए, लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N। उसके बाद T1 एंड T2 इज ट्रांसवर्सल, T2 आर ट्रांसवर्सल। नाउ T1 क्या कर रही है, लाइन L, M और N को पॉइंट A, B और C पे काट रही है। तो लिखिए T1 इंटरसेक्ट लाइन L, M, N at point A, B and C, and T2 intersect line L, M, N at point P, Q, R। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूफ करना है AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QC QR। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ड्रॉ किया है वो लिख लेते हैं, ड्रॉ CP intersect, draw CP which intersect line M at point, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है at point D, at point line M at point D। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखिए ACP में ये हमारा बेस होगा और BD जो है क्या होगा, AP के पैरेलल होगा। जब ऐसा होगा तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का निकल के आएगा, ऐसा निकल के आएगा, जिसमें हमारा A और P क्या होगा, बेस होगा, ये B और D होगा और ये हमारा A होगा। तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो AP अपॉन यहाँ पर C होगा, हाँ, तो CB अपॉन CA एंड CD अपॉन CP आता है। तो हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे और उससे हमें ये रेशियो मिलेगा। तो लीजिए इन ट्रायंगल ACP साइड AP इज पैरेलल टू BD। ठीक है, ACBD के पैरेलल है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, क्या आएगा, AB अपॉन BC एंड PD अपॉन DC। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। ये हो गया बाय BPT। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे रफ कर दीजिए। चलिए
अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ये हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए, कौन सा, CRP या CPR। इसमें जो है हमारा बेस क्या होगा, CR, और पैरेलल किसके होगा, DQ के। ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा, इसका नाम होगा CR, ये इंटरसेक्ट कर रहा है D एंड Q पर, और ये है P। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल CPR इसमें DQ पैरेलल टू CR, DQ, चलिए CR पैरेलल टू DQ। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PD अपॉन DC। ये क्या, ये भी हो जाएगा बाय BPT थ्योरम। ठीक है, अब देखिए इसका राइट हैंड साइड देखिए इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा लास्ट थ्योरम भी हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमारे सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 1.2।